समीक्षा क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। मैं आपके बीच आज क्लास लेकर उपस्थित हूँ द्वितीय भारतीय भाषा संस्कृत का पहला चैप्टर प्रथमा पाठ मंगलम। इस मंगलम चैप्टर के 3 श्लोक का अध्ययन करवाए थे। मात्र 2 श्लोक बचा हुआ है। 2 श्लोकों का अर्थ, प्रश्नोत्तर और स्पेशल बोर्ड परीक्षा के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाया जाएगा। अंत तक क्लास में बने रहेंगे। कैसे संस्कृत का जवाब संस्कृत में ट्रिक के आधार पर बिना याद किए हुए दे सकते हैं, ये ट्रिक तरीका बताया जाएगा। साथ साथ ऑब्जेक्टिव, यदि 50 भी ऑब्जेक्टिव है तो हर प्रश्नों का जवाब आप स्वयं दीजिएगा। आज ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर भी करवाया जाएगा। बहुवैकल्पिक, जिसका 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, 1 ऑप्शन मात्र चुनना होगा। तो प्रथमा पाठ, पहला पाठ जो आपने मंगलम पढ़े थे, जो उपनिषद से लिया गया है, और इसमें पद्यात्मक 5 मंत्र है। पद्यात्मक कितने? गद्यात्मक नहीं, पद्यात्मक 5 मंत्र है। आपको उस दिन बताए थे उपनिषद के लेखक महर्षि वेदव्यास हैं, जैसे कि महाभारत के भी लेखक हैं। तो इन सभी चीजों का चर्चा हम इससे पूर्व के क्लास में किए थे। मात्र 2 श्लोक का अर्थ बचा हुआ था, और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव बहुवैकल्पिक बोर्ड परीक्षा के लिए स्पेशल कैप्सूल आपको दिया जाएगा, जो कि ध्यान पूर्वक यदि सुन लेते हैं तो रटने की आवश्यकता नहीं, सीधे मस्तिष्क में प्रवेश करेगा। तो 2 श्लोक, एक मुंडक उपनिषद से लिया गया है और एक श्वेताश्वतर उपनिषद, 2 ही मात्र बचा हुआ था, जो इसका अध्ययन हम करवा रहे हैं। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे, निश्चित आपको श्लोक का अर्थ भी याद हो जाएगा। लगता होगा कहानी, निबंध सब चीज तो हम याद कर लेते हैं, लेकिन श्लोक के अर्थों को याद कैसे रखेंगे? याद रखने की जरूरत नहीं है। आप प्रत्येक पंक्ति को पढ़िए। जो पंक्तियां दी रहती है श्लोक में, उसका एक एक बिंदुवार शब्द का अर्थ जानेंगे, श्लोक का अर्थ आ जाएगा। और जब श्लोक का अर्थ आने लगेगा तो प्रश्नोत्तर तो कहने की ही कोई बात नहीं है। तो शुरू करते हैं। चौथा श्लोक, प्रथमा पाठ मंगलम। तो सुनते हैं। यथा, यथा मने जैसे, यथा नद्या अस्यन्दमाना समुद्रे, यथा नद्या अस्यन्दमाना समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता प्रातपं पुरुषे उपेति दिव्यं। तो ये पूछा जाएगा, ये कौन उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक से लिया गया है। तब श्लोक के अर्थ को समझना तो आसान हो जाएगा। सिर्फ ये याद रखना कौन कौन श्लोक कौन उपनिषद से लिया गया है। चौथा जो आपका श्लोक है, यह मुंडक उपनिषद से संकलित है, लिया गया है। प्रथमा पाठ मंगलम, यथा मने होता है जैसे, यथा मने जैसे, और तथा मने वैसे। यथा मने जैसे तो तथा मने वैसे। अत्र मने यहाँ तो तत्र मने वहाँ। आम मने हाँ तो नो मने नहीं। इदानी मने इस समय, तदानी मने उस समय। तो यथा और तथा दोनों का प्रयोग है यहाँ। यथा मने जैसे, तथा मने वैसे। विद्वान मने जानने वाला, विमुक्त मने छोड़कर। तो हम यहाँ शुरू करते हैं। नद्या मने नदियाँ, यथा मने जैसे, नद्या मने नदियाँ, अस्यन्दमाना मने बहती हुई, प्रवाहित होती हुई। जैसे कि अभी आप जानते हैं, जिस राज्य में हम लोग रहते हैं तो कभी बाढ़ और कभी सुखाड़ से ग्रसित होते हैं। दोनों आपदा में एक आपदा तो तय ही है। अभी संभावनाएं बन रही है, अधिकतर क्षेत्रों में बाढ़ आ भी गई है और बहुत क्षेत्रों में
बाढ़ की संभावना बन रही है। आप कोसी नदी सुने होंगे, गंगा नदी सुने होंगे, नहीं, चंद्रभागा सुने होंगे, इरावती सुने होंगे, यमुना का नाम सुने होंगे। अगर ये सभी नदियां हैं, अलग अलग क्षेत्रों में करें, अलग अलग नाम है, अलग अलग क्षेत्रों में पानी तो सब एक है, लेकिन नाम सबका अलग अलग है। यदि ये समुद्र में मिल जाए तो बताइए, यमुना, चंद्रभागा, गंगा, कोसी, करे, एक भी नाम रह पाएगा? नहीं। गंगा श्रेष्ठ है, नदी सु गंगा श्रेष्ठ, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। जैसे कवि सु कालिदासा श्रेष्ठ, जैसे कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ तो है, अपने जगह पर श्रेष्ठ है, लेकिन अगर समुद्र में जाकर मिल जाती है तो मिलती है तो अपने नाम रूप को छोड़ देती है। माने ये श्रेष्ठ है, ऐसा हमारा विकराल रूप है, इसमें इतने तरंगे उत्पन्न होती है, वो सब खत्म हो जाता है। अगर हम किसी मंदिर में जाते हैं तो ये नहीं कहेंगे कि हम डीएम साहब हैं, पीएम साहब हैं या सीएम साहब हैं। वहां एक साधारणता भक्त के रूप में जाना होता है। अगर देवता को प्राप्त करना हो तो यदि पद को लेकर जाएंगे तो कभी देवता नहीं मिल सकते। ये हम इतना बड़े पद पर हैं, इसलिए देवता हमें पहले दर्शन दीजिए या मंदिर में हमें पहले जाने दीजिए। अगर पद प्रतिष्ठा लेकर आप किसी मंदिर में जाते हैं, अगर दिव्य पुरुष को प्राप्त करना चाहते हैं तो कभी प्राप्त नहीं हो सकता है। जैसे बहती हुई नदियां समुद्र में कब मिलती है? जब अपने नाम रूप को छोड़ देती है। समुद्र में मिल जाती है तो सिर्फ नाम समुद्र रहता है, बल्कि ये गंगा, यमुना, सरस्वती, ये सब नाम से विमुक्त हो जाता है। अगर विद्वान पुरुष भी ऐसे हैं तो अगर दिव्य पुरुष या परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है तो अपने नाम रूप, पद, प्रतिष्ठा के साथ साथ धन दौलत सब त्यागना होता है। अगर आप किसी गुरुजी के पास स्कूल में हो, कॉलेज में हो या गुरु आश्रम में हो, कहीं भी पढ़ने जाते हैं, जहां शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, तो ये नहीं अपने मन में अगर सोच लीजिएगा हम फलना बाबू के बेटा हैं, अब गुरुजी हमको विशेष रूप से ध्यान देंगे, वहां नहीं। जो भी बच्चे उपस्थित होते हैं सभी बच्चे एक समान माने जाते हैं। गुरुजी से शिक्षा प्राप्त करने के लिए पहले झुकना होता है। ये नहीं कि हम इतने बड़े विद्वान हैं तो तब तो आप शिक्षा ग्रहण कर ही नहीं सकते हैं, उसी दिन से आपका शिक्षा समाप्त होना तय हो जाएगा। भावार्थ तो लगभग बहुत अंश में आप समझ गए होंगे। दिव्य पुरुष को प्राप्त करने के लिए जैसे नदियां अपने नाम रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार पद, प्रतिष्ठा, नाम रूप, सुंदरता, ये सब को त्याग कर तब ही दिव्य पुरुष को प्राप्त किया जा सकता है। ये नहीं कि हम इतने बड़े आदमी हैं और तब विद्वान आदमी को हम जबरदस्ती प्राप्त कर लेंगे, ये संभव नहीं है। देवता को जबरदस्ती अपने बस में कर लेंगे, संभव नहीं है। एक साधारण भक्त के रूप में, सेवक के रूप में जो हमें सेवा करना होगा, तब कहीं दया करे तो दर्शन दे सकते हैं। तो सुनिए, श्लोक का आंशिक चीज बहुत कुछ समझ गए होंगे, जो कि मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कौन? चौथा श्लोक, मंगलम शीर्षक का चौथा श्लोक। अभी तो कास्टिंग है, ऑब्जेक्टिव का फिल्म तो अभी बाकी ही है। ऑब्जेक्टिव जब सुनिएगा तो लगेगा ये तो हम कह रहे थे कुछ नहीं जानते हैं, सबसे ज्यादा तो हम ही जान रहे हैं और कोई जानता है कहाँ। जब देखिएगा लगेगा अपने आप में आत्मबल बढ़ेगा जब प्रश्न उत्तर करना शुरू करेंगे और तरीका के साथ। क्या है यथा? यथा मने जैसे, नद्या मने नदियां, अस्यंदमाना मने प्रवाहित होते हुए या बहती हुई, समुद्रे मने समुद्र में, अस्तंग मने अस्त हो जाती है, विलीन हो जाती है, गच्छन्ति मने जाकर, नाम रूपे मने नाम रूप को, विहाय मने छोड़कर। यथा मने जैसे, नद्या मने नदियां, जैसे नदियां बहती हुई, नाम रूपे विहाय अपने नाम रूप को त्याग कर छोड़कर, अस्तंग गच्छन्ति समुद्रे अस्त हो जाती है, विलीन होती है, जाकर, बहकर, समुद्रे मने समुद्र में। जैसे बहती हुई नदियां, जैसे बहती हुई नदियां
नाम रूपे विहाय, नाम रूप को छोड़कर, विहाय अर्थात त्याग कर, अस्तं गच्छन्ति समुद्रे, समुद्र में जाकर मिल जाती है। जैसे नदियां, यथा नद्या, जैसे नदियां, अस्यंदमाना बहती हुई, जैसे अस्यंदमाना, जैसे नदियां बहती हुई, नाम रूपे विहाय, अपने नाम रूप को त्याग कर, समुद्रे अस्तं गच्छन्ति, समुद्र में जाकर मिल जाती है। जैसे नदियां अपने नाम रूप को त्याग कर कहाँ मिल जाती है, समुद्र में जाकर मिल जाती है, विलीन हो जाती है, उसका नाम पता रूप पद प्रतिष्ठा खत्म हो जाता है। तथा माने वैसे विद्वान माने जानने वाला, जो ज्ञानी है, जो जानने वाला है, वही व्यक्ति तो विद्वान कहलाते हैं। तथा विद्वान, उसी प्रकार विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता, अपने नाम रूप को त्याग कर, अपने पद प्रतिष्ठा धन दौलत सब भूल कर जो है, प्रात परं पुरुषे पुरुषम उपेति दिव्यं, जो दिव्य पुरुष है, जो श्रेष्ठ पुरुष है, उस श्रेष्ठ दिव्य पुरुष परमात्मा को भी प्राप्त कर लेता। कौन प्राप्त कर सकता है? जो विद्वान है, जो जानने वाला है, जानता है बहुत कुछ, कहते हैं मैं कुछ नहीं जानता हूं। और जो कम जानते हो, पूरा नहीं जानते हैं, वो कहते हैं मैं सब कुछ जानता हूं। और सब कुछ जानने वाला का पतन होता है, और कुछ नहीं जानने वाला ग्रहण करता है। तो देखिए क्या है, उसी प्रकार विद्वान किसके समान? नदी के समान। जैसे बहती हुई नदियां अपने नाम रूपे विहाय, अपने नाम रूप को त्याग कर कहाँ मिल जाती है? अस्तं गच्छन्ति समुद्रे, समुद्र में जाकर विलीन हो जाती है, मिल जाती है। तथा विद्वान, उसी प्रकार जो विद्वान है, जो जानने वाले हैं, जो ज्ञानी हैं, जो मनीषी हैं, जो पंडित हैं, मनीषी माने जानने वाले, ज्ञानी हैं, पंडित हैं, जो विद्वान हैं, अपने नाम रूप को से विमुक्त हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, पद को त्याग देते हैं। अपरात परं पुरुषे उपेति दिव्यं, वही व्यक्ति श्रेष्ठ और दिव्य पुरुष, वही पुरुष जो है, विद्वान पुरुष ही दिव्य पुरुष को प्राप्त कर पाता। अर्थ तो समझ गए? जैसे बहती हुई नदियां अपने नाम रूप को, जैसे बहती हुई नदियां अपने नाम रूप को छोड़कर, त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान भी अपने नाम रूप से विमुक्त होकर श्रेष्ठ दिव्य पुरुष को प्राप्त करता है। लगभग श्लोक का अर्थ समझ गए हम? समस्या नहीं, थोड़ा टाइम तो लेते हैं, इसलिए टाइम लेते हैं कि जानकारी देना जरूरी है, क्योंकि आप संस्कृत से भागते हैं, संस्कृत को भारी विषय समझते हैं। सबसे यदि आसान है तो संस्कृत है, पढ़ेंगे और अर्थ निकलना शुरू हो जाएगा। अब देखिए अंतिम श्लोक का अध्ययन करेंगे। वेदाम एतं पुरुषं महात्मना आदित्य वर्णा तमसा परसतात तमेव विद्याति मृत्युमेति अन्य पंथा विदेत्यान्य। तो ध्यान पूर्वक हम सुने, इसका भी अर्थ समझ में आ जाएगा। वेदाम एतं पुरुषं महात्मना, जो महान पुरुष हैं, जो ज्ञानी पुरुष हैं, है न? वेदाम एतं पुरुषं महात्मना, जो महान पुरुष हैं, तमसा, तमसा माने अंधकार, अपने आप को अंधकार स्वरूप अर्थात अज्ञानी समझते हैं। मैं अज्ञानी हूं, पर माने दूसरे कोई आदित्य वर्णा, आदित्य कहिए, सूर्य कहिए, दिनकर कहिए, दिवाकर कहिए, प्रभाकर कहिए, रवि कहिए, आदि भानु कहिए, ये क्या है? सूर्य का पर्यायवासी है। सूर्य में प्रकाश, ज्योति होती है। तो कहने का मतलब है मैं अज्ञानी हूं, मैं अज्ञानी हूं। माने जो बहुत बड़े जानकार होते हैं, अपने आप को ये नहीं कहते हम बहुत कुछ जानते हैं, अपने आप को कहते हैं मैं अज्ञानी हूं। कौन कहते हैं? जो महान लोग सोचते हैं और वह वेद स्वरूप होते हैं, और वो कहते हैं मैं क्या हूं? तमसा, अंधकार स्वरूप हूं। अंधकार स्वरूप माने अज्ञानी हूं, तमसा माने अंधकार, अपर माने दूसरे, परसात माने दूसरे व्यक्ति, दूसरे लोग, आदित्य वर्णा
माने ज्ञानी है, सूर्य के प्रकाश के समान, सूर्य के ज्योति के समान है। पुरुषं महात्मना वीरामेतर, ऐसा महान लोग सोचते हैं, ऐसा वेद स्वरूप लोग, महान लोग सोचते हैं मैं अज्ञानी हूँ, दूसरे लोग क्या है, ज्ञानी है। जब तक कि संसार में इस प्रकार सोचते रहेंगे तो मृत्यु होते समय तक बहुत कुछ सीखते रहेंगे। और जिस दिन अपने आप को मैं ज्ञानी और दूसरे को अज्ञानी समझना शुरू कर देंगे तो ये संसार रूपी सागर से पार यदि उतरना हो, इसी प्रकार सोचना है मैं अज्ञानी हूँ, दूसरे व्यक्ति ज्ञानी हैं। ऐसा कौन लोग, महान लोगों का सोच होता है जो वेद स्वरूप कहलाते हैं। वीरांग एतं पुरुषं महात्मना आदित्य वर्णा तमसा परस्तात्, मैं अज्ञानी हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, तमसा अंधकार स्वरूप अज्ञानी हूँ। पर माने दूसरे व्यक्ति आदित्य वर्णा, दूसरे लोग जो है आदित्य वर्णा माने क्या, ज्ञानी है, ज्ञानी है, प्रकाश स्वरूप है। पुरुषाम एतं महात्मना, ऐसा कौन लोग सोचते हैं, जो महान लोग होते हैं वो कहते हैं मैं अज्ञानी हूँ और दूसरे लोग क्या हैं, ज्ञानी हैं। ये किन लोगों का सोच होता है, महान लोगों का सोच होता है। तमेव विद्यात्वी मृत्युमेति, इसी प्रकार सोचते हुए मृत्युमेति, मृत्यु को प्राप्त करते हैं। अन्य न अन्य और न पंथ मने रास्ता विदेत्य अन्याय, और कोई ये संसार रूपी सागर से न अन्य कोई पंथा मने रास्ता विदेत्य अन्याय, ऐसा सोचते हुए लोग मृत्यु को प्राप्त करते हैं और कोई ये संसार रूपी सागर से पार उतरने का रास्ता नहीं है। मैं अज्ञानी हूँ, दूसरे लोग ज्ञानी हैं, ऐसे महान लोग सोचते हैं। तमेव विदित्वा, इसी प्रकार सोचते हुए, तमेव विदित्वा माने चिंतन करते हुए, सोचते हुए मृत्युमेति, मृत्यु को प्राप्त करता है। न अन्य पंथा, और कोई पंथ माने रास्ता, पथ माने रास्ता, विदित्य अन्याय, और कोई दूसरा रास्ता ये संसार रूपी सागर से पार उतरने का नहीं है। बताइए, दोनों श्लोक का अर्थ लगभग समझ में आ ही गया होगा। तो इसका क्या है, जैसे बहती हुई नदियां अपने नाम रूप को त्याग कर समुद्र में जाकर मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान अपने नाम रूप से विमुक्त होकर श्रेष्ठ दिव्य पुरुष को प्राप्त करता है। अब देखिए, वेदामेतं पुरुषं महात्मना, ऐसा महान लोग सोचते हैं, क्या सोचते हैं, मैं अज्ञानी हूँ, दूसरे लोग प्रकाश स्वरूप हैं, अर्थात पर माने दूसरे लोग आदित्य वर्णा माने ज्योति स्वरूप, प्रकाश स्वरूप हैं। ऐसा सोच महान लोगों का होता है। तमेव विदित्वा, इसी प्रकार सोचते हुए लोग मृत्यु को प्राप्त करता है और ये संसार रूपी सागर से पार उतरने का न अन्न और अन्य कोई पथ माने रास्ता नहीं है। इस प्रकार श्लोक पांचों खत्म हुआ, जो उपनिषद से लिया गया था और पद्यात्मक मंत्र था। अब थोड़ा प्रश्नोत्तर करवाते हैं। अब देखिए किस तरीका से बोर्ड परीक्षा में आप प्रश्न का उत्तर, संस्कृत का जवाब संस्कृत में दीजिएगा। आप याद करते होंगे, आज याद नहीं, प्रश्न से ही चीटिंगबाजी करना है, चीट मारना है। प्रश्न लिखा हुआ है और जहां क्वेश्चन करता है वहां पर आंसर देकर पूर्ण विराम दे देंगे, हो गए। तो देखिए क्या है, एक पदेन उत्तरं वदत्, एक पद में उत्तर बोले, एक पद में ही उत्तर देना है। क्या है, हिरण्मयेन पात्रेण कस्य मुखम अपीहितं, देखिए सोने जैसे पात्र से, कस्य माने क्या, कस्य माने किसका, मुखम माने मुख या द्वार, अपीहितं माने ढका हुआ। कुछ नहीं कीजिए, हिरण्मयेन, देखिए प्रश्न उत्तर भी अगर आपको बनाने के लिए दे दे तो रटिएगा, संस्कृत याद कर पाइएगा इतना नहीं, लेकिन 5 श्लोक जिस दिन आप याद कर लिए, याद करने का मतलब श्लोक याद रहे ना रहे, श्लोक का अर्थ दिया हुआ अगर याद हो जाता है, श्लोक देखे उसका अर्थ निकालने के लिए आ जाता है, तो प्रश्न उत्तर तो धुआं धुआं हो जाएगी। तो क्या है, हिरण्मयेन पात्रेण,
सोने जैसे पात्र से, कस्य माने किसका, मुखं अपिहितं मुख या द्वार जो है ढका हुआ है। सोने जैसे पात्र से किसका मुख ढका हुआ है, कस्य माने किसका। तो ये देखिए इसका आंसर, प्रश्न में चीटिंगबाजी, प्रश्न यहाँ से यहाँ तक उतार देंगे, यहाँ से यहाँ तक, प्रश्न को हटाकर पूर्ण विराम। कस्य माने क्या, सत्यस माने सत्य का मुख, हिरण्मयन पात्र सोने जैसे पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। प्रश्न जो करता है उसको खोजना है, क्या कहता है बताइए, आसान था ना। हिरण्मयन पात्रेण कस्य मुखं अपिहितं, अब जवाब देंगे हिरण्मयन पात्रेण सत्यस मुखं अपिहितं। अब है सत्य धर्म, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए, ये देखिए खोजिए, फिर आया किंग अवाविर्नु माने हटा दें। सत्य धर्म, सत्य धर्म की प्राप्य माने प्राप्ति के लिए किंग अवाविर्नु किसको हटा दें, तो बताइए किसको, किसको हटा दें। देखिए यहीं लिखा हुआ है कि किससे ढका हुआ, जिससे ढका हुआ उसी का हटा दीजिए। अगर बाल्टी में पानी रखे हुए और किसी बर्तन से ढक दिए और कहेंगे नहीं पानी नहीं निकल रहा, किससे ढका हो, बर्तन से ढका हुआ। कौन सा बर्तन, हिरण्मयन, हिरण्मयन पात्रेण हिरण्मयं पात्रं, बस लिखेंगे सतधर्माय प्राप्ये हिरण्मयन पात्रं अवाविर्नु। अवश्य ये लिख कर ये पूर्ण विराम देंगे, प्रश्न उत्तर आपका तैयार। ब्राह्मण मुखं केन, ये देखिए प्रश्न कर रहा है, ब्राह्मण मुखं केन आच्छादितम अस्ति, ब्राह्मणों का मुख किससे आच्छादित है अर्थात ढका हुआ है। तो हिरण्मयन पात्रेण सोने जैसे पात्र से, केन देखे और ये तो ये सब उतारवे कीजिएगा और इसका यहाँ आंसर लिख कर पूर्ण विराम दे देंगे। ये प्रश्नवाचक था, पूर्ण विराम देकर यही उतारिएगा, प्रश्न से यही उतारिएगा और यहाँ लिख दीजिएगा। पृथ्वी व्याप्ते महत्वं परिमाण युक्तां पदार्थात महत्रं का, पृथ्वी पर व्याप्त जितने भी पदार्थ है उसमें महान कौन सी है, तो आत्मा है। क्या है, आत्मा है, जो बड़ा से बड़ा और छोटा से छोटा रूप में है। इसमें पढ़ेंगे हिरण्मयन पात्रेण सत्यस मुखं अपिहितं, सोने जैसे पात्र से जो है किसका मुख, जो है हे पूषण सूर्य, हे पूषण या हे सूर्य सत्य का मुख ढका हुआ नहीं। तो यहाँ कहता है पृथ्वी पर जो जितने भी कुछ व्याप्त है वह पदार्थ उसमें महान कौन है, तो आत्मा है। कौन है, आत्मा है। महतो महियान अनो अनियान महतो महियान, जो छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा रूप में है। जंतु निहितो गुहायान, जो प्राणियों की आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है। कीदृशा पुरुषा निचेंद्र प्रसाद महा आत्मना महिमा पश्यति शोक हितस्व भवति, कहता है कैसे पुरुष अपने ज्ञान इंद्रियों को वश में करके महान आत्मा को देखता है तो अकर्तु हो जाएगा। अकर्तु माने होता है विद्वान। कहता है कैसे पुरुष, जो विद्वान पुरुष होते हैं, निचेंद्रियां माने अपने ज्ञान इंद्रियों को, आत्माओं को, महान आत्माओं को देख पाता है अपने ज्ञान इंद्रियों को वश में कर। कौन पुरुष अपने ज्ञान इंद्रियों को वश में कर श्रेष्ठ और या महान आत्मा को देखता है। कौन देखता है, कैसे पुरुष, अक्रतु माने जो विद्वान पुरुष है। देखिए कृदृषि हटा दीजिए और यहाँ पूर्ण विराम दे दीजिए, आपका प्रश्नोत्तर तैयार। अब है महतो महियान का, महान से महान कौन है, तो आत्मा। महतो महियान का, अब देखिए लिख देंगे आत्मा और आत्मा लिखेंगे, आत्मा लिखे उसके बाद आपको यहाँ जो है पूर्ण विराम सिर्फ देंगे, तैयार हो जाएगा। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है। महतो महियान का तो आत्मा, अनो अनियान का छोटा से छोटा कौन है, तो आत्मा। अनो अनियान आत्मा, महतो महियान का हटा देंगे, का हटा देंगे, पूर्ण विराम दे देंगे। बताइए कहते हैं तरीका बताया जाएगा, रटने की जरूरत। किंग जयं प्राप्त नोति, कौन जीतता है, कौन जय प्राप्त करता है। सत्येन जयते
सत्य की जीत होती है न अनिर्तंग, और सत्य की नहीं। किंग जयं प्राप्तनोति, कौन जीतता है, कौन जय को प्राप्त करता है, तो सत्यं। तो सत्यं जयं प्राप्तनोति, सत्यं जयं प्राप्त, किंग हटा दिए और सत्यं जयं प्राप्तनोति पूर्ण विराम दे दिए। पता याद हुआ। महतो महियान का आत्मा, अनोरण्यान का आत्मा, किंग जयं प्राप्तनोति सत्यं, किंग जयं न प्राप्तनोति असत्यं या अनिर्तंग। और लगभग समझ में आ गया। ये तो हम कहे थे प्रश्नोत्तर का सिर्फ तरीका बताएंगे और आपको स्वयं आने लगेगा और स्वयं बना सकते हैं। अब थोड़ा ऑब्जेक्टिव प्रश्न, सामने तो आप लोग उपस्थित नहीं है, लेकिन जवाब तो लिख सकते हैं मोबाइल के माध्यम से। जो प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन लाइव क्लास में भी नहीं है जो आप लिख सकते हैं, लेकिन सुन तो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव कुछ प्रश्न करते हैं और करते ही नहीं हैं, बल्कि आपको जवाब आपके दिमाग में प्रश्न सुनते ही निकल जाएगा। उपनिषदस्य रचनाकारा का महात्मा विदुरा, पहला ऑप्शन है भर्तृहरि, महर्षि वेदव्यासा, चाणक्य। तो बताइए, आपको प्रश्न याद हो भी गया होगा। उपनिषद के रचनाकार कौन है, तो आप जवाब दीजिएगा। कौन सी, चाणक्य है कि महर्षि वेदव्यास हैं कि वाल्मीकि हैं कि महात्मा विदुर हैं, तो आप जवाब दिए जरूर दे दीजिएगा, व्यास हैं। मंगलम पाठस रचनाकारा का अस्ति, मंगलम पाठ के रचनाकार जो उपनिषद से लिया गया है, तो इसका मतलब क्या है, चाणक्य है कि महर्षि वेदव्यास है कि भवभूति है कि महर्षि वाल्मीकि है, तो महर्षि वेद व्यास हैं। अनोर अन्यान का गगना आत्मा परमात्मा संसारा, तो आत्मा हो जाएगा। किंग जयं प्राप्तनोति, कौन जीतता है, कौन जय को प्राप्त करता है, सत्यं व सत्यं क्रोधं मोहा, तो ऑप्शन 1 सही होगा, सत्यम। अस्यंदमाना नद्या कुत्र मिलति, कहाँ, सरोवर में, तालाब में, समुद्र में, नदी में। बहती हुई नदियां क्या नदी में मिलती है, क्या तालाब में मिलती है, सरोवर में, समुद्रे अर्थात समुद्र में मिलती है। जंतो गुहायां का निहिता, प्राणियों के हृदय में क्या निहित है, तत्वं शरीरं देवं, और जो है राक्षसं या आत्मा, तो आत्मा हो जाएगा। क्या होगा, आत्मा। महतो महियान का, तो आत्मा होगा। अनोर अनियान का, तो आत्मा होगा। किंग जयं नो प्राप्तनोति, तो क्या होगा, और सत्यं का महतो महियान अस्ति, तो क्या होगा, आत्मा। लगभग आप सब प्रश्न का जवाब तो दे सकते हैं। नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है, तालाब में, समुद्र में, झील में, कौन सी में, समुद्र में। महान से महान क्या है, तो आत्मा। देवता, ऋषि, दानव, देवता से भी बड़ा क्या है, आत्मा है। मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र जो है किस उपनिषद से लिया गया है, तो ये भी आप जानते होंगे। एक कठोपनिषद, एक मुंडक उपनिषद, एक ईशावास्य उपनिषद, तो कौन होगा, ईशावास्य उपनिषद से। मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है, गद्यात्मक है कि पद्यात्मक है, तो पद्यात्मक मंत्र संकलित है। यथा डैश अस्यंदमाना समुद्रे, जैसे डैश बहती हुई समुद्र में मिलती है नदियां। लगभग आपको समझ में आ गया होगा। अभी तत्काल तो प्रश्न उत्तर इस प्रकार इसलिए बता रहे थे जो क्या आप संस्कृत का जवाब आप दे पाइएगा कि नहीं। तब हम टेस्ट का सीरीज लाएंगे जिसमें ये स्पेशल ऑब्जेक्टिव से संबंधित क्लास करेंगे। आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं दूसरे क्लास में। पाटलिपुत्रस्य वैभवम, पटना के वैभव, पटना के गौरव के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं।
यदि क्लास 30-35 मिनट का भी हो जाता है तो थोड़ा देख लीजिएगा, घर पर रखने की तो आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आधा घंटा तो आप बैठकर मोबाइल, फेसबुक, यूट्यूब या कोई शेष बेकार चीज चलाते हैं, इससे तो कहीं फायदा होगा, बेहतर होगा और बेहतर रिजल्ट भी आपका आ सकता है। संस्कृत की डरने की आवश्यकता नहीं है, उस भाषा से डरने की जरूरत ही नहीं है, आपके लिए हम हैं तो फिर डरने की क्या बात है। आज यहीं पर क्लास खत्म करते हैं।